ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन बुद्धि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में आज वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अपना मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष की सप्तमी श्राद्ध तिथि और मृगशिरा नक्षत्र है सायं 6:38 तक 7:38। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता।
आज है शुक्रवार, देवी उपासना आराधना का दिन और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 32 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह कम हो चुका है और वर्षा की विदाई हो चुकी है। और यहाँ ईस्वी सन 2023 6 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत भाष शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 54 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 53 पर व्याख्यान किया था, जिसमें परमार्थ सिद्ध करने के लिए योग्यता बताई कि जब तुम्हारी बुद्धि संसार की भौतिक अध्यात्म दैवी वृत्तियों से उपराम होकर भगवतमय बुद्धि हो जाए, परमात्मा में अचल स्थिर, तब तुम निष्काम योग के प्राप्त हो जाओगे। यानी तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग भगवतमय योग सिद्ध हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो भाई अनेक संप्रदाय संत और अनेक प्रकार की वाणी, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक भौतिक दैवी शास्त्रों के भांति भांति के वचन सुनकर
विचलित हुई बुद्धि, हे अर्जुन तेरी बुद्धि जब परमार्थ में अचल और स्थिर, अचल का मतलब है कि अटल, और अचल स्थिर स्थायी हो जाए, संशय रहित, स्थास्यसी स्थिर हो जाएंगी, टिक जाएंगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त हो जाओगे, यानी तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग बन जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ जो मनुष्य की बुद्धि राग द्वेष में डूबी हुई है, जो अनेक भौतिक अध्यात्म दैविक मनोराज्य कल्पना में डूबा हुआ, जो सांसारिक रसों का स्वाद करने में डूबा हुआ है, और जिसकी बुद्धि शून्य हो गई, तो वह परमार्थ से वंचित हो जाते। इसलिए इस श्लोक में 4 शब्द पर ध्यान रखना। समाधि का अर्थ है परमार्थ लेना। समाधि का मतलब वो समाधि लगाने की बात नहीं, परमार्थ बुद्धि। निश्चल शब्द से है कि अटल अविकारी विक्षेप रहित बुद्धि, निश्चल। और अचल से है संकल्प विकल्प से रहित दृढ़ स्थिर बुद्धि, यानी संशय रहित बुद्धि। और योग शब्द से निष्काम योग परमार्थ, तो ऐसा विवेक कर लेना आवश्यक। भगवान ने कहा कि परमात्मा में एकाग्र, निश्चल, अचल, अविकारी, दृढ़, स्थिर भगवतमय बुद्धि होने पर वह उसकी बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाती, उसे परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवतमय बुद्धि जो समाहित हो चुकी है, तो उसके विषय में प्रश्न होता है। शास्त्रों में 3 शब्द है, आदि, व्याधि और समाधि। इंद्रिय मन बुद्धि के भौतिक अध्यात्म दैवी विकार है वो आदि। यह विकार जब शरीर इंद्रिय मन में आ गया तो व्याधि हो जाती। संसार के विकार मन से शरीर में इंद्रिय, यदि वह मन में से कट जाते हैं, यानी कि भगवत समर्पित हो जाते हैं, यानी सारे विचार की आहुति भगवान में हो जाती है, भगवत बुद्धि में, तो भगवत बुद्धि से उसे काट दिया जाता कि सब भगवान है, भगवान का है, ये मेरा तेरा बुद्धि मन में वृत्ति जो है, उस सारी वृत्तियों को, भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति को परमार्थ वृत्ति में लय कर दिया। जैसे बुद्बुदा वृत्ति लहर उतरी, समुद्र वृत्ति को जल तत्व में लय किया, यानी बुद्बुदे की समाधि जल में हो गई, लहर की समाधि जल में हो गई, और समुद्र की समाधि जल में हुई, तो जलमय हो गई। ऐसे ही जीवात्मा भौतिक अध्यात्म दैव बुद्धि परमात्मा में हो जाती है, तो वह प्रज्ञा कही जाती। तो वह जो भगवतमय बुद्धि स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा की प्राप्ति सुनने की इच्छा से जिसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, स्थित प्रज्ञा यानी बुद्धि भगवान में स्थिर हो चुकी है। तो अर्जुन के बुद्धि में प्रश्न आया कि भगवान ने ये जो कहा कि भगवतमय बुद्धि हो जाती है,
तो फिर वह योगी साधक कैसा हो? अर्जुन को उसके जीवन चरित्र के बारे में जानने की जिज्ञासा हो। तो यहाँ अर्जुन 54वें श्लोक में आगे भगवान से 4 प्रश्न पूछते, कि वह जो भगवतमय बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ, उसका परिचय कैसे हो, उसका लक्षण क्या है, उसे कैसे पहचाने। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है, वह संसार में रहकर अपना कार्य कैसे करता है प्रारब्ध अनुसार। किम प्रभाषे, और ये संसार में रहकर वह कैसे इंद्रिय संयम रखता है, नियम से रहता है, धर्म से कैसे रहता है। और चौथा प्रश्न है, संसार व्यवहार प्रारब्ध अनुसार कैसे चलाता है, चलता है। किम व्रजेत, संसार व्यवहार प्रारब्ध प्रतिदिन चलाता है। तो ये 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। तो यहां से लेके 72 अध्याय की समाप्ति पर्यंत प्रथम प्रश्न का उत्तर आगे भगवान श्लोक नंबर 55 में देंगे। द्वितीय प्रश्न का उत्तर भगवान श्लोक नंबर 56 और 57 में देंगे। तृतीय प्रश्न का उत्तर भगवान श्लोक नंबर 58 से 63 में देंगे। और चतुर्थ प्रश्न का उत्तर भगवान श्लोक नंबर 64 से लेके 72। तो चारों प्रश्न के उत्तर क्रम से भगवान देंगे, 55 से लेके 72 श्लोक। अब यहाँ अर्जुन के 4 प्रश्न हैं। अब देखो, जो आत्मज्ञानी महात्मा होता है ना, उसे कोई आम आदमी, सामान्य आदमी पहचान नहीं पाता। वैसे भी कोई साधु महात्मा है तो उसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि साधु महात्मा को जो लोग दुरात्मा समझते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। महात्मा है भाई, साधु वेश में है, वंदनीय है, पूजनीय है, तो इससे आप उसकी श्रद्धा भक्ति व्यक्त करोगे तो वो साधु महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो जो स्थित प्रज्ञ महात्मा के लक्षण जिज्ञानुसार सामान्य तो है नहीं, इसीलिए भगवान स्वयं उसे समझाने जा रहे। ये जो सारे लक्षण है वह भगवान कहने जा रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्जुन ने पूछा उसके बाद कहेंगे ना। तो पहले अर्जुन यहाँ आगे भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि वो परिपक्व भगवतमय बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ महापुरुष के विषय में ये 4 प्रश्न है, उसका परिचय जानना चाहता है। तो इंट्रोडक्शन कहो कि उसका बायोडेटा जानना चाहता है कि भाई उनका बायोडेटा क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो मनुष्य जीवन में रहता है, लेकिन भगवतमय जीवन कैसे जीता है। श्री अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। तो भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन की बुद्धि में प्रश्न खड़े हो गए कि भाई ये स्थित प्रज्ञ जो आपने कहा, योगम अवाप्स्यसि, परमार्थ को प्राप्त हो, परमार्थ प्राप्त व्यक्ति का परिचय क्या। अर्जुन ने पूछा केशव, केशव कम ईश शव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में संचालन करने वाले परमात्मा को केशव कहते।
केशव का दूसरा अर्थ है केसी नाम के राक्षस का भगवान ने कृष्ण अवतार में वध किया, इसीलिए उसे केशव कहते। कहीं कहीं केशी निषुदन भी कहते। इसके द्वारा याद दिलाते हैं कि जैसे भगवान आपने केसी राक्षस को मारा था, वैसे ही हमारे जीवन में ये जो मायामय संसार, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों को जानने की इच्छा है, जानने की जिज्ञासा है, संसार को जानने की जिज्ञासा, वो अहंकार है कि मैं पहले संसार को जान लूं फिर परमात्मा को जानूं। ये भ्रम है, यही राक्षस है। भाई संसार को क्या जानोगे, वो तो भगवान का भौतिक, अध्यात्म, दैव, स्थूल, सूक्ष्म संसार के विषय में मनुष्य क्या जान सकता। लेकिन वो संसार के विषय में जानने की इच्छा रूपी राक्षस को केवल भगवत कृपा से ही मारा जाए। इसीलिए इस अहंकार रूपी राक्षस को आपने मारा और आप मेरी इस भौतिक, अध्यात्म, दैव, परमार्थ विषय कामनाओं को नष्ट करके परमार्थ कामना उत्पन्न की, भगवत विषय कामना। तो अब आप मेरी ये प्रश्न का समाधान करें। समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यानी जिसको मैं परमात्मा हूं और सब परमात्मा है, ऐसी परमार्थ बुद्धि दृढ़ हो। परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, स्थिर प्रज्ञा, उसकी भाषा, भाषा यानी उसका लक्षण, उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी अवस्था, उसका बायोडेटा भगवान कहो। तो एक होता है स्थित प्रज्ञ और एक होता है जो परमात्मा में स्थित है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते। और आजकल लोगों को धनवान बनना है ना, धनवान और आत्मवान, आत्मवान को स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है और उसे सब परमात्मा में दिखता है। और धनवान जो है उसकी बुद्धि धन में स्थिर हो गई है और उसको सब धन से चलता है, संसार ऐसे दिखता है, संसार में सब सारी सृष्टि। उसको तो ऐसा धनवान को भ्रम हो गया कि सूर्योदय भी धन से होता है, सूर्यास्त भी धन से, बड़े भ्रम में होता है। धनवान लोगों को लगता है कि सारी दुनिया धन से चलती है। ये अज्ञान है, भ्रम है। ज्यादातर 90% ऐसे ही मनुष्य संसार में जीते हैं कि सारी दुनिया, प्रकृति, ईश्वर सब धन से चलता। ईश्वर को भी लक्ष्मी के बिना चलता नहीं है, इसीलिए सब पैसे लक्ष्मी से ही चलता है, भगवान को महत्व नहीं दे। और ये आत्मावान है, वो भगवान से सब चलता। दोनों में फर्क है, एक धनवान है, एक आत्मावान है। आत्मावान है वो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं होता और ये कहता है कि लक्ष्मी के सिवा, धन के सिवा संसार नहीं चल सकता। तो ये दोनों बुद्धि है, एक राजसी बुद्धि है, तामसी बुद्धि है, सात्विक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि जो होती है, शुद्ध सात्विक बुद्धि, वो भगवतमय होती है। राजसी बुद्धि होती है वो धनवान होती है। और तामसी तो कुंभकर्ण जैसी, खाना पीना सोना, पशु जेवी तामसी बुद्धि होती, पशु वृत्ति। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वह आत्मनिष्ठ बुद्धि, एक निष्ठ बुद्धि है, भगवत में स्थिर है। जैसे वो कन्या है, अपने मैके से विधि विधान से विवाह करके बहू बन के ससुराल जाती। अब वो पति के साथ 7 फेरे लिए है सारे विधि विधान से, तो फिर उसकी एक निष्ठा होनी चाहिए कि पति के आश्रय में रहे।
यदि वहां पति की मर्यादा का उल्लंघन करेंगी तो परेशान हो जाए। तो पति का परिवार है, उसके धंधा है, उसका घर है, आप उसके आश्रय में हो। तो पतिव्रता नारी जैसे पति के आश्रय से रहती है, ऐसे आत्मज्ञानी जो है वो परमात्मा के आश्रय से रहता है। हाँ, संसार में सब काम करता है, लेकिन उसका आश्रय परमात्मा। जैसे प्रेमी होता है, वो सब काम करता है अपना, लेकिन उसका मन जो है, बुद्धि है, वो प्रेमिका में लगी रहती। माता पिता के विषय में भी देखोगे, माता पिता होते वो सब काम घर के करते अपने व्यवसाय, लेकिन उनकी मन बुद्धि अपने बालक में लगी रहती। इसी प्रकार आत्मज्ञानी भी अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने जीवन निर्वाह करता है, लेकिन उसकी बुद्धि परमात्मा में दृढ़ स्थिर रहती। तो परमात्मा में स्थिर हो गया है, उसे आत्मज्ञानी किसे कहते हैं? अभी आत्मज्ञानी जो है, स्थित प्रज्ञ, दो प्रकार के होते हैं हमारे सनातन धर्म। एक जो है ब्रह्मचारी, बचपन से ही भगवतमय जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था से उसे आत्मज्ञान में लग जाती, उसकी आत्मज्ञान निष्ठा हो जाती। और दूसरे क्रम से ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यासी, क्रम से आत्मनिष्ठ आत्मज्ञान में स्थित होते। अब वो उनका प्रारब्ध है, जो ब्रह्मचारी से आत्मज्ञान अवस्था में स्थित हो जाते, तो उसकी निष्ठा भी होती है, बचपन से ही हो जाती है भगवत में। जैसे शंकराचार्य है, विवेकानंद है, उनकी बचपन से ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ नहीं। रामकृष्ण की गृहस्थी में आत्मनिष्ठा है, कबीर है, मीरा है, वो गृहस्थ होने के बाद उनकी आत्मनिष्ठा दृढ़ होती, क्रम से होती। तो यहाँ उसी आत्मनिष्ठ ज्ञानी के लक्षण अर्जुन पूछ रहा है कि जो शुद्ध सात्विक भगवतमय बुद्धि, जिसका निश्चय भगवतमय हो गया है, विवेक प्रज्ञा प्राप्त, जिस वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ का मतलब ही है कि उसकी सात्विक शुद्ध भगवतमय बुद्धि का निश्चय दृढ़ हो गया है कि सब भगवान है, मैं भी परमात्मा का स्वरूप हूं, और ये सारा संसार परमात्मा की सत्ता में है, शासन में। तो शुद्ध सात्विक बुद्धि उत्पन्न हो गई विवेक से, ज्ञान से। तो ऐसी बुद्धि जिसकी है, प्रज्ञा कहते हैं उसको, जिसको भगवान ने कहा कि योगम अवाप्स्यसि, जो पीछे उसी अनुसंधान में अर्जुन को प्रश्न हुआ, पिछले श्लोक का अंतिम वाक्य भगवान का, योगम अवाप्स्यसि, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में नित्य स्थिर हो जाएगी। यही अर्जुन के प्रश्न उत्पन्न हो गया कि नित्य स्थिर बुद्धि, टेम्पररी तो मेरी भी होती है, एक माला सुबह पूजा पाठ भी हम, लेकिन नित्य परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो, अचल कहा, निश्चल कहा, तो वैसे कैसे होती? तो ऐसे महात्मा का परिचय क्या है? यानी जो बुद्धि है शुद्ध सात्विक भगवतमय प्रतिष्ठित होती, यानी उसमें बुद्धि विचलित नहीं हो, संसार में चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, वह बुद्धि प्रज्ञा वहां से परमार्थ से हटती नहीं है, तब वह प्रतिष्ठित है ना, कि मैं भी परमात्मा स्वरूप हूं और ये सारा संसार भी परमात्मा में है, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई उसे आत्मज्ञानी कहते, स्थित प्रज्ञ कहते, महात्मा कहते, साधु सन्यासी कहते, अनेक शब्द से शास्त्रों में कहते। यहाँ भगवान स्थित प्रज्ञ कहे, आगे भी कहेंगे भक्त कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। तो जब उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती तो उसका क्या परिचय। जैसे बुदबुदे की बुद्धि जब जल तत्व में स्थिर हो जाती तो फिर वो बुदबुदा तो रहता है, लेकिन उसकी बुद्धि जल तत्व में स्थिर हो गई तो उसे स्वयं को जल जान चुका है, स्वयं जलमय हो गया और आसपास सब व्यवहार करता है तो सबके साथ जलमय व्यवहार, बुदबुदे के साथ भी व्यवहार करता है, जलमय व्यवहार, लहरों के साथ भी व्यवहार करता है, जलमय व्यवहार, समुद्र के साथ भी व्यवहार, लेकिन उसे सबको जल बुद्धि उसकी हो गई। ये समुद्र नहीं है, ये जल है। जैसे मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, तुलसीदास ने कहा सिया राम मैं सब, भाई सब सीता राम के सिवा और कुछ मुझे दिखता नहीं, सब वही है। तो संत वाणी में आप सुनोगे कि वो सब भगवान है, उसकी बुद्धि भगवतमय हो गई। कोई भी संतों का चरित्र ले लो तो वो बुद्धि स्थिर है भगवान में, परमात्मा। नरसिंह मेहता, उनकी भी बुद्धि स्थिर है। तो ऐसे कई संत महापुरुष हो गए। तो यहाँ उसी के विषय में अर्जुन का प्रश्न है कि जिससे परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसी जिसकी सात्विक शुद्ध भगवतमय बुद्धि हो गई है, उसकी भाषा क्या है। भाषा का मतलब यहाँ परिचय, लक्षण। मनुष्य का भी परिचय, जो चुपचाप बैठा है तो परिचय नहीं होता, लेकिन जब दो चार वाक्य बोलेगा पता चल जाएगा इसकी भाषा से कि ये मूर्ख है कि विद्वान है, कि बोलने से ही पता चल जाता है कि ये कौवा है कि कोयल है। चुपचाप बैठे होंगे तो हमें कौवा कोयल पता नहीं चलता। तो ये भाषा से परिचय, इंसान का संसार में उसकी वाणी से ही परिचय। वो जो वाक्य बोलेगा पता चलेगा इसकी क्या स्थिति है, सात्विक है, राजसी है कि तामसी। लक्षण क्या है, परिभाषा। भाषा का मतलब यहाँ परिभाषा है, अर्थात उसका लक्षण, उसकी पहचान, उसका परिचय क्या है। ये निश्चित परिचय हो जाता है तो विषय ऐसा ही है, उसको परिभाषा कहते। तो ये जो परिभाषा शब्द कहते हैं उसमें भाषा क्या है, अर्थात दूसरे का किस प्रकार परिचय निश्चय करना, उसे कैसे बताते हैं। तो संसार में चाहे कोई भी विषय हो, उसे बताने के लिए, उसके परिचय के लिए उसका लक्षण जानना पड़ता है, आवश्यक है कि भाई इसका लक्षण क्या है। किसी भी विषय वस्तु की सिद्धि के लिए पहले उस विषय का परिचय, लक्षण बताना आवश्यक है कि हम किस विषय का वर्णन करने जा रहे हैं। फिर हमें प्रमाण भी बताना पड़ेगा आवश्यक कि ये विषय जो है उसका लक्षण और प्रमाण दोनों आवश्यक, तब वो विषय का परिचय होगा, तब वो विषय ज्ञान का साधन होता। तो दो विषय, दो चीज आवश्यक है, उस विषय का लक्षण और प्रमाण। कि भाई ये विषय जो है वह अग्नि है, तो अग्नि का लक्षण क्या है, धर्म क्या है, तो लक्षण उसका है उष्णता है।
हम उंगली लगाते हैं, प्रमाण से जान लेते हैं कि अग्नि उष्ण है। कोई भी चीज हो, बर्फ है, शीतल है। भौतिक, अध्यात्म, दैव कोई भी विषय को कहना है तो उसमें शास्त्रों में कहा लक्षण प्रमाणाभ्याम भौतिक, अध्यात्म, दैव परमार्थ वस्तु सिद्धि। सूत्र है कि लक्षण और प्रमाण से ही विषय वस्तु सिद्ध होती है, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो, चाहे परमार्थिक ज्ञान हो। तो उसमें दो चीज आवश्यक। लेकिन आज के युग में, भौतिकवादी आधुनिक युग में, एक समस्या इसलिए बनी रहती है कि भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय की परिभाषा व्याख्या करते हैं, लेकिन न उसमें प्रमाण निर्धारित करते हैं और न उनके लक्षण स्पष्ट होते। इसलिए भगवान के विषय में जो कथाकार फेक कथा करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रमाण और लक्षण निर्धारित नहीं। जैसे दृष्टांत ले लो, इस संसार में हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा, कई लोगों ने कहा होगा कि भूतों के बारे में अनेक बातें करते। भूत है कि नहीं? हम भी गांव में वहां थे तो वहां एक मकान में भूत आया है। किसने देखा? अंधेरे में देखा तो वहां बड़ी भीड़ हो गई। मैं भी देखने गया था, किस मकान में, इस गली में भूत आया है। अब किसने देखा, कैसे देखा, इतनी भीड़ थी, किसी को भूत दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। अब यहाँ जो भूत के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं, बातें करते हैं, न वे उसका लक्षण करते हैं न प्रमाण बताते कि वो भूत कैसा था। मोटा था, पतला था, लंबा था, चौड़ा था, स्थूल भी मानते हैं, सूक्ष्म, क्योंकि उन्हें भूत दिखता है और वह बंद कमरे में आ जा सकता है, अतः सूक्ष्म भी है, यह भी मानते। दोनों में विरोध है, स्थूल और सूक्ष्म। उसका कोई निवारण नहीं सोचते। अंधेरे में दिखता है, अरे बाबा, प्रकृति का नियम है, दृश्य वस्तु रोशनी प्रकाश में ही दिख सकती है। अब उसे अंधेरे में भूत कैसे दिख गया? तो अंधेरे में दिखने वाला, जबकि दृश्य वस्तु प्रकाश में सही दिखती, फिर भी कहते भूत को मैंने अंधेरे में देखा। तो विषय वस्तु की सिद्धि लक्षण प्रमाण से होती है। और मैंने उसे जाते हुए भी देखा, कमरे में जाते। अरे वो सूक्ष्म स्थूल, उसका भी लक्षण ठीक नहीं बैठ। और अंधेरे में देखा, ये प्रमाण भी ठीक नहीं। लेकिन देखा तो बुद्धि ने माना, मन ने माना, आप जो भी मर्जी मानो, लेकिन दुनिया की कोई भी विषय वस्तु की सिद्धि उचित लक्षण और प्रमाण से होती है। उसका लक्षण और प्रमाण होना आवश्यक। तो ऐसी ऐसी बातें संसार में होती, जैसे किसी मनुष्य ने कहा कि मैंने विवाह नहीं किया है। वाक्य सुनो, कि मैंने विवाह नहीं किया तो पुत्र तो है नहीं। फिर वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? अरे तू इतना रो रहा है। बोले हाय हाय, मेरा पोता मर गया। अब जब विवाह नहीं किया, पुत्र नहीं है, तो पोते के बारे रो रहा है। तो ऐसे ही बातें होती है, न लक्षण है न प्रमाण है। तो उसे कैसे समझाए? मैंने आसमान में उड़ता हुआ घोड़ा देखा। ये भी क्या है? कल्पना है। अधिकतर लोग ऐसे ही विचार में डूबे रहते।
तो भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ विषयक शंकाएं ठीक इसी प्रकार की होती, बिना लक्षण और प्रमाण के बातें होती रहती। कोई भी विषय आप कह रहे हो तो यथार्थ उसका विवेक होना आवश्यक। भाई क्या हुआ, बोलो कि वहां सर्प आ गया। अब वो प्रमाण नहीं है, तो गया वहां देखने तो वहां सर्प था ही नहीं, वो तो वहां रज्जू पड़ी थी, लेकिन उसको सर्प कोई लक्षण प्रमाण का मेल ताल ही नहीं, तो ये भ्रम खड़ा हो जाता। अर्जुन यहाँ पूछता है कि जिसकी शुद्ध सात्विक भगवतमय बुद्धि प्रज्ञा जिसने प्राप्त कर ली है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ और ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार जो है वो भी परमात्मा स्वरूप, ऐसा जिसकी बुद्धि ने दृढ़ निश्चय कर लिया है, उस महात्मा का यानी उस सन्यासी का, उस आत्मज्ञानी का, उस स्थित प्रज्ञ का परिचय क्या है, का भाषा। दूसरा, उसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं, परिभाषा। प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि जो भगवतमय बुद्धि में स्थित है तब स्वयं उसका कोई व्यवहार नहीं हो सकता, वो भगवतमय है। उस समय दूसरे आसपास संसारी लोग कैसे समझे पहचाने कि ये महात्मा है, भगवतमय है, स्थित प्रज्ञ है, आत्मा, इसके लिए उसका लक्षण जानना आवश्यक। वो तो स्वयं भगवत में, उसे अपना लक्षण जानने की जरूरत नहीं, वो तो आत्मज्ञानी है। लेकिन दूसरे को कैसे पता चले कि ये आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, इसीलिए उसके लक्षण जानना आवश्यक। स्थित प्रज्ञ दूसरे की समाज की दृष्टि में कैसा है, यह प्रश्न है। अर्जुन का प्रश्न है, सबका प्रश्न है। अपनी स्वयं की दृष्टि से नहीं, आत्मज्ञानी की दृष्टि से। आत्मज्ञानी तो स्वयं आत्मज्ञानी है, उसे तो परमार्थ सत्य सिद्ध हो चुका। तो अर्जुन ने उनकी अपनी दृष्टि में पूछा कि वह महात्मा स्थित धी जिसकी बुद्धि भगवान में दृढ़ निश्चय हो चुका है, स्थिर हो चुका, किम प्रभा से, अब मैं परमात्मा हूं, ऐसी भगवतमय बुद्धि स्थित हो गई है, तो फिर वह स्वयं क्या करता है, क्यों करता है? प्रश्न था कि उसको दूसरे कैसे पहचानते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वह अपने को स्वयं कैसे परिचित करता है, इमासीत व्रजेत, वह कैसे बैठता है, चलता है। तीसरा और चौथा प्रश्न, बैठना अर्थात कर्म न करना, चलना अर्थात कर्म करना। तो कर्म करते हुए और कर्म न करते हुए दोनों अवस्थाओं में उसे क्या फर्क पड़ता, दोनों में कोई फर्क है जब वो कर्म करता है या नहीं? तो भगवत में शुद्ध सात्विक आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ, तो उसके स्वरूप को 3-4 प्रश्न पूछे उसने। जब भगवतमय बुद्धि में स्थित है तब दूसरे लोग आसपास उसे कैसे पहचानते, उसका लक्षण कैसा होता है, परिचय। और भगवतमय बुद्धि किस प्रकार से अपने को परिचित करता है, जब वह कर्म कर रहा है और कर्म नहीं कर रहा है, उन दोनों अवस्थाओं में उसकी स्थिति में क्या कोई परिवर्तन होता है, दोनों में क्या कोई फर्क होता है कि समान है, कर्म करते समय भी
और कर्म ना करते समय भी एक समान रहता है या उसमें कुछ फर्क पड़ता है? तो आत्मज्ञानी के लक्षण गीता में भगवान ने 3 अध्यायों में बताए। यहाँ दूसरे अध्याय में ये स्थित प्रज्ञ लक्षण श्लोक नंबर 18 से 72 तक 18 श्लोक में कहे। आगे भगवान 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण कहेंगे, 36 लक्षण, वो भी स्थित प्रज्ञ के ही, श्लोक नंबर 13 से 20 तक। उसके आगे 13वें अध्याय में भगवान ज्ञान के लक्षण कहेंगे, वो भी श्लोक नंबर 6 से लेके 11 तक 20 लक्षण कहेंगे। और यहाँ भी अर्जुन के 4 प्रश्न, उसी आत्मज्ञानी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अर्जुन का यह प्रश्न है। अब भगवान अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। यहाँ श्लोक नंबर 55 में कि उसका क्या लक्षण है, क्या परिचय है, भगवान कहते हैं। तो इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है कि वह का भाषा, उसके लक्षण क्या है, उसका परिचय क्या है। तो आत्मज्ञानी किसे कहा जाता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा कि हे पार्थ, पृथा के बेटे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है आप। वह आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ जिस जन्म में अपनी साधना, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग पूरी करके अपनी मन बुद्धि में स्थित संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव कामना को भली भांति पार कर जाता है, प्रजहाति, सभी कामनाओं को छोड़ देता है, विषय भोग की वासना का, और अपने अंतरात्मा में परमात्मा में संतुष्ट रहता है। तुष्ट आत्मना आत्मनि, अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहता है। उस जन्म में, उस अवस्था में, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी, उसकी बुद्धि परमात्मा में दृढ़ निश्चय वाली हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो अर्जुन ने 4 प्रश्न किए हैं, उसे संक्षेप में विचार कर लेते हैं। श्री अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, भगवान अर्जुन को, भगवान को केशव शब्द से संबोधित, कि जो परमार्थ में स्थित बुद्धि, भगवत बुद्धि स्थित प्रज्ञ का परिचय क्या, का भाषा, इंट्रोडक्शन, लक्षण क्या होता है। दूसरा प्रश्न, किम प्रभासेत, वो कैसे संसार में रहकर अपने प्रारब्ध अनुसार कार्य करता है। किम आसीत, वो इस संसार माया जाल के बीच में संयम नियम धर्म से कैसे बैठता है, आसीत। और किम व्रजेत, कैसे चलता है,
संसार व्यवहार प्रारब्ध अनुसार करते हुए चलता है, चलता रहता है। तो व्यवहार कैसे चलाता है? संसार व्यवहार। तो ये 4 प्रश्न है और उसका उत्तर भगवान क्रम से देंगे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर आगे श्लोक नंबर 55 में देंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर श्लोक नंबर 56 और 57 में देंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर श्लोक नंबर 58 से 63 में देंगे और चौथे प्रश्न का उत्तर श्लोक नंबर 64 से 72 में भगवान देंगे। 4 प्रश्न और उसका उत्तर। तो ये 18 श्लोक जो है वह आत्मज्ञानी के विषय में समर्पित है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागित व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी काल है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हम। स्वामी जी, यहाँ आपने कहा कि आत्मज्ञानी की फिर बुद्धि भगवतमय हो जाती है, उसमें कोई संशय शंका नहीं रहती। तो ये जो संशय मतलब द्वंद्व वाली जो दशा है वो मन की है ना? बुद्धि की है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है ना। और व्यवसाय पीछे कहा ना भगवान ने, व्यवसायत्मिका बुद्धि अव्यवसायत्मिक। तो एक निश्चयात्मक बुद्धि है, एक दूसरी है भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ में कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, अनिश्चयात्मक बुद्धि। मतलब बुद्धि में जो ये ज्ञान है वो दृढ़ नहीं हो रहा है, इसीलिए हाँ, वो निश्चयात्मक नहीं है, दृढ़ नहीं। ज्ञान तो है लेकिन दृढ़ नहीं। हाँ। संसार के विषय में भी दृढ़ नहीं है, तो मनुष्य दुविधा में रहता है। तो जब भी बुद्धि निश्चय का बन जाती है तभी मतलब ये मनोनाश हो जाता है, मनोलय हो जाता है, मतलब मन की क्या दशा हो जाती है फिर बुद्धि के अनुसार मन संयम में नियम में रहता है। मन और इंद्रिय अपने मनमानी नहीं करता।
मन के अधीन हो जाता है। मन निश्चयात्मक, बुद्धि निश्चयात्मक है तो इंद्रिय मन भी निश्चयात्मक हो जाता है, और बुद्धि यदि अनिश्चयात्मक है तो मन भी अनिश्चयात्मक, इंद्रिय और जीवन भी अनिश्चयात्मक हो जाता है। सारा बुद्धि की निश्चय पर है, आपका दृढ़ निश्चय है। जैसे आप वहां से ऋषिकेश आना चाहते हो तो आपकी बुद्धि निश्चयात्मक है, तो आप सीधे ऋषिकेश पहुंचोगे। और निश्चयात्मक कहाँ जाने नहीं देखेंगे, कहाँ घूमने निकले हैं, तो अनिश्चयात्मक आप कहाँ जाओगे, भगवान जाने। कितने स्थान आएंगे, फिर मथुरा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, दिल्ली घूमेंगे, फिर हरिद्वार घूमेंगे, फिर ऋषिकेश घूमेंगे, कहाँ किधर जाना कुछ निश्चित है ही नहीं। टूरिज्म, टूरिज्म बुद्धि, तो अनिश्चयात्मक बुद्धि, तो फिर बस घूमते रहेंगे। ये टूरिस्ट जो होते हैं ना, और एक है तीर्थ यात्री है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक है, मुझे केदार दर्शन करने। तो श्रद्धा भक्ति से तैयारी करके पूजा पाठ सब सामान 3-5 दिन 7 दिन वहां रहते भी, साधना करते तब करते। तो निश्चयात्मक बुद्धि केदार, अब कहाँ जाना कुछ नहीं, जो भी आया टूरिज्म में। और एक तीर्थ बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि, और एक अनिश्चयात्मक बुद्धि हो। इसलिए संसारी जो होते उनकी बुद्धि भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ विषय में किसी में भी निश्चयात्मक नहीं, घूमती रहती। परमार्थ में भी घूमती है, भौतिक में दैवी देवी देवताओं में घूमती है, अध्यात्म में योग साधना में घूमती है, भौतिक मोटर गाड़ी बंगला परिवार, उसमें बुद्धि कहीं स्थिर है ही नहीं, अनिश्चयात्मक बुद्धि। इसकी तो परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, स्थित प्रज्ञ कहा ना। तो वह भगवतमय स्थिर बुद्धि किसकी होगी, जो निष्काम कर्म योग ध्यान योग करेगा, तो सात्विक बुद्धि, शुद्ध सात्विक बुद्धि होगी, वही होगी। रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि कैसे होगी, वो तो भाई रजोगुणी बुद्धि तो कभी कहीं स्थिर हो ही नहीं सकती। तमोगुणी वो तो पशु जैसी बुद्धि, खाना पीना सोना और कुछ नहीं। तो ज्यादातर मनुष्य की बुद्धि तमोगुणी होती है, 60% कह दो, 35-39% जो 90% कहो कि वो सारी रजोगुणी बुद्धि होते हैं। 35-40, 1-2% की बुद्धि सत्वगुणी होती। वही किसी भी क्षेत्र में निश्चयात्मक बुद्धि होती है तो आगे भी बढ़ते। भौतिक क्षेत्र में, अध्यात्मक क्षेत्र में, जैसे नोबेल प्राइज विनर है, उनकी बुद्धि स्थिर है, तब तो नोबेल प्राइज मिला ना। तो भौतिक विषय में स्थिर होगी, परमार्थ में अध्यात्म में स्थिर निश्चयात्मक। बाकी तो तमोगुणी रजोगुणी की बुद्धि तो अनिश्चयात्मक ही होती, कोई स्थिरता होती ही नहीं किसी भी विषय में, संकल्प विकल्प में ही घूमते रहते। तो ये भगवत बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई है ना, वही परमार्थ में स्थित हो गए, तो वह फिर कोई संशय नहीं रहता। तो ऐसी बुद्धि को स्थित प्रज्ञ कहा। तो फिर वो संसार के भौतिक अध्यात्म से विषय को भी केवल भगवतमय ग्रहण करते हैं, तो वह आत्मवान कहे जाते। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि आत्मवान और धनवान, धनवान संसार को धनमय ग्रहण करता है और आत्मवान संसार को भगवतमय ग्रहण करता है। दोनों की बुद्धि है, धनवान की बुद्धि धनमय है और आत्मवान की बुद्धि भगवतमय है। तो ऐसे है, बुद्धि की बात है। मतलब समझ में आया? हाँ, मतलब बुद्धि इतनी दृढ़ हो जाती है तो मन के सब द्वंद्व हाँ, मन इंद्रिया सब काबू में आ जाते हैं। जैसे वो मिलिट्री आर्मी में वो कमांडर होता है तो सारे सैनिक काबू में हो जाते। स्कूल में जो टीचर प्रिंसिपल है कड़क, तो सब बच्चे काबू में रहते, लेकिन ढीले ढाले है वो भी चंचल विकसित, तो बच्चे भी चंचल विकसित।
तो इंद्रिय मन जो है वो बुद्धि के निश्चय पर काम करते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। बुद्धि अनिश्चयात्मक है, तो इंद्रिय मन और संसार भी आपका अनिश्चयात्मक है, और आपका बुद्धि निश्चयात्मक है, तो आपका मन, इंद्रिय और संसार भी निश्चयात्मक है। सीधे आप ऋषिकेश आओगे, आपने निश्चय, लक्ष्य पक्का है, निश्चय पक्का है, तो फिर यहाँ वहाँ टूरिज्म नहीं करोगे। मतलब बुद्धि को ऐसे आदत तो है भौतिक निश्चय लेने की, तो अभी सिर्फ हमें परमार्थ के निश्चय लेने हैं बस। हाँ, भौतिक नहीं, परमार्थ विषय का दृढ़ निश्चय होना। वो भौतिक निश्चय भी आपका है, वो बदलता रहता है, कि भौतिक विषय भी बदलते रहते हैं। भौतिक अध्यात्म दैव निश्चय आपका जो है वो कभी एक समान नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। इसलिए तो लोग भौतिक संसार, मोटर गाड़ी, बंगला, पत्नी, सब बदलते रहते हैं, पति पत्नी। क्यों? भौतिक निश्चय कहाँ है? वो बदलता रहता है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।